बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौम आद, रेत में दफन गुरूर, एक खौफनाक मंजर। रेगिस्तान की तपती रेत और दूर दूर तक फैली वीरानगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खामोश हवाएं हमसे क्या कहना चाहती हैं? ओमान और यमन के बीच अहकाफ के इस इलाके में आज सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन सदियों पहले यहाँ सन्नाटा नहीं, इंसानी ताकत का शोर था। एक ऐसी कौम यहाँ बसती थी जिसके कद ऊंचे दरख्तों जैसे थे और जिनके सीने फौलाद के बने थे। ये थी कौम आद। जमीन पर इनके जैसा ताकतवर न कोई तब था, न शायद आज है। पहाड़ों को खिलौनों की तरह काटकर ये अपने आलीशान महल बनाते थे। इनके शहर इरम का जिक्र आज भी तारीख की किताबों में एक ऐसे अजूबे की तरह है जिसके खंभे आसमान की ऊंचाइयों को छूते थे। इरम ज़ात उल इमाद एक ऐसा शहर जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। दौलत की कोई कमी नहीं थी। संगमरमर के फर्श, सोने के जेवर और ताकत ऐसी कि अगर ये पहाड़ पर हाथ मार दें तो पत्थर टूट जाए। लेकिन इसी ताकत ने उनके दिलों में एक जहरीला बीज बो दिया था, तकब्बुर यानी घमंड। जब वो अपनी ऊंची इमारतों की छत पर खड़े होते तो पूरी दुनिया उन्हें छोटी नजर आती। वो चिल्लाकर कहते, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वह, यानी है कोई इस पूरी कायनात में जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। उन्हें लगता था कि ये कुदरत, ये पहाड़ और ये खुशहाली हमेशा उनके कदमों में रहेगी। उन्हें मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी बनाई दीवारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं के बीच से एक नेक इंसान को चुना, हजरत हूद। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को बड़े प्यार से समझाया, आए मेरी कौम, इस घमंड को छोड़ दो। ये ताकत, ये जिस्म, ये आलीशान शहर, सब उस एक रब की देन है। झुक जाओ उसके सामने, वरना एक ऐसा अजाब आएगा जिसे तुम्हारी ये फौलादी बाहें भी नहीं रोक पाएंगी। लेकिन कौम आद के सरदार ठहाके मारकर हंसने लगे। हूद, क्या तुम हमें डरा रहे हो? क्या हम अपने पुरखों के मजहब को छोड़ दें? देखो हमारी ताकत को, देखो इन पहाड़ों को, हमें कोई नहीं मिटा सकता। उनके लिए नबी की बात एक मजाक थी और उनका यकीन अपनी ताकत पर अटूट था। फिर अचानक कुदरत ने अपना रंग बदलना शुरू किया। आसमान से बरसती रहमत रुक गई। पहला साल गुजरा, हरियाली गायब होने लगी। दूसरा साल आया, कुएं सूख गए और नदियां पत्थर की तरह सख्त हो गईं। तीसरा साल आते आते भूख और प्यास ने उन फौलादी जिस्मों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, उनका दिल अब भी पत्थर बना हुआ था। वो अब भी यही समझते थे कि ये महज मौसम का एक फेर है, कोई अजाब नहीं। एक रोज जब वो प्यास से बेहाल थे, आसमान पर 3 बड़े बादल नुमाया हुए, एक सफेद, एक सुर्ख लाल और एक काला। फरिश्ते की आवाज गूंजी कि इनमें से एक को चुन लो। कौम आद के सरदारों ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा कि काला बादल पानी से भरा होगा। उन्होंने बड़े फख्र से कहा, हम काला बादल चुनते हैं, ये हमारे लिए खूब बारिश लाएगा। हजरत हूद असर ने आखिरी बार उन्हें आगाह किया, ये बारिश नहीं, ये वो तबाही है जिसका तुम मजाक उड़ाते थे। आसमान एकदम काला पड़ गया। ठंडी हवाएं चलने लगी जो पहले सुकून देती थीं, लेकिन देखते ही देखते उन हवाओं की रफ्तार डरावनी हो गई। वो कोई आम तूफान नहीं था, वो सरसर तेज चीखती हुई ठंडी हवा थी। रेत के बवंडर उठने लगे। वो मजबूत इंसान जो पहाड़ों को काट देते थे, आज तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाती और फिर सर के बल जमीन पर पटकती। उनकी लाशें ऐसी बिखरी पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे 7 रात और 8 दिन तक मौत का ये नंगा नाच चलता रहा। महल ढह गए, खंभे टूट गए और वो शानदार शहर इरम देखते ही देखते रेत के ढेर में तब्दील हो गया। जब तूफान थमा तो वहां सिर्फ रेत थी और सन्नाटा। हजरत हूद और उनके साथी, जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था, जब उस मलबे के पास से गुजरे तो उनकी आंखों में आंसू थे। कल तक जहां गुरूर की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ परिंदों की फड़फड़ाहट थी। कौम आद का नाम और निशान मिट चुका था। उनकी ताकत उन्हें बचा न सकी, उनकी दौलत काम न आई। आज भी अहकाफ की वो रेत हमें याद दिलाती है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें शुक्र नहीं है तो उसका अंजाम मिट्टी है। याद रखिए, इंसान की ताकत महज एक वहम है, असली और हमेशा रहने वाली ताकत सिर्फ उस मालिक की है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।